अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट जो हमने लैब की थी उसका जो प्रोग्राम मैंने जिसमें आपको बेसिक क्लास कैसे क्रिएट करते हैं इन सी डेव सी प्लस प्लस ये मैंने आपको बताया था। तो उसका जो आउटपुट था वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो मैं आपको उसका आउटपुट शो करवाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैंने जो लास्ट प्रोग्राम लिखा था, तो दिस इज माय आउटपुट जो कि मैं यहाँ पर आपको शो करवाऊंगी कि उसका रिजल्ट किस तरह से डिस्प्ले हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले उसने कहा है कि एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर वन, यानी कि मैंने टू ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, एक स्टूडेंट वन के लिए, एक स्टूडेंट टू के लिए। तो सबसे पहले वो कह रहा है एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन, तो एंटर रोल नंबर। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 1 2 3 1 2 0 एंटर कर रही हूँ। नेम मैं फॉर एग्जांपल अली एंटर कर देती हूँ। और यहाँ पर उसने कहा है एंटर T1 मार्क्स आउट ऑफ 20, तो आउट ऑफ 20 फॉर एग्जांपल 10, आउट ऑफ T2 के मार्क्स आउट ऑफ 20 फॉर एग्जांपल 20। इसके अलावा फाइनल में जितने मार्क्स आए हैं 60 में से, तो फॉर लेट्स सपोज उसके आए हैं 50। तो अब यहाँ पर देखें, उसने रोल नंबर इज 120, नेम इज अली, T1 मार्क्स इज 10, T2 मार्क्स इज 20, फाइनल मार्क्स आर 50 एंड टोटल मार्क्स आर 80। ये टोटल मार्क्स जो मैंने आपको बताया था कि हमने सेकेंड क्लास में टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए थे और उसने इनहेरिट किए थे ये सारी की सारी वैल्यूज, रोल नंबर, नेम वगैरह की, ऊपर वाली क्लास से। अब इसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा स्टार्ट हो गया जो कि कह रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू। तो यहाँ पर मैंने इसका सेम रोल नंबर लिखा, नेम लिख दिया, लेट्स सपोज इसका नाम है असलम, और यहाँ पर मैंने इसके मार्क्स लिखे। T1 में से फॉर एग्जांपल इसने 4 लिए हैं, इसने T2 में से 2 लिए हैं, और 60 में से फॉर एग्जांपल इसने 40 लिए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इसकी फाइनल ये टोटल मार्क्स जो है कैलकुलेट करके 46 जो है यहाँ पर में शो हो गया। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम का जो आउटपुट है रन हुआ है। अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन दिया हुआ है, आप उसको फॉलो अप करके इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हम करेंगे लास्ट लेक्चर में जो हमने इनहेरिटेंस की टाइप्स पढ़ी थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और सिंपल इनहेरिटेंस, इसे हम कोड करके देखेंगे आज के क्लास में, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, हम किस तरह से इसको करेंगे इन C++ प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइब्रेरीज ऐड करती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सिंपल इनहेरिटेंस वाला कोड करूंगी। सिंपल इनहेरिटेंस जिसे हम सिंगल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, इन सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है बेस क्लास और एक दूसरी होती है चाइल्ड क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास होती है और दूसरी हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है। तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी हमने डाटा मेंबर्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस जितने भी हमने इनिशियलाइज करवाए होते हैं, वो सारे के सारे इनहेरिट होकर बेस जो चाइल्ड क्लास होती है उसमें हम इनहेरिट कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास की जितनी भी फंक्शंस हैं, डाटा मेंबर्स है, उसको वो इजीली एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली क्लास बनाते हैं। लेट्स सपोज मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है। स्टूडेंट की क्लास में लेट्स सपोज मैं उसका T1 का मार्क्स, T2 के मार्क्स और जो उसके नेम है या रोल नंबर है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से मैं दूंगी।
मैं इन्हें पब्लिक रख रही हूँ। आपका आपकी अपनी मर्जी, आप इसे प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं, पब्लिक भी रख सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी लेक्चर में कवर अप कर लिया हुआ है कि अगर हम अपने डाटा मेंबर्स को पब्लिक रखेंगे तो उन्हें इनहेरिट करना ज्यादा इजी होगा। वो इजीली चाइल्ड क्लास में जो ड्राइव क्लास होती है हमारी, हम उसमें इजीली उसको इनहेरिट कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में इतना इशू ना हो, तो इसीलिए मैं यहाँ फिलहाल के लिए पब्लिक रख रही हूँ, क्योंकि ये हमारा सिंपल एक जनरल प्रोग्राम है। तो यहाँ पर मैंने एक वॉइड इनपुट के नाम से फंक्शन बनाया है, जो कि क्या करेगा, यूजर से T1 और T2 के मार्क्स लेगा। और इसी तरह मैंने सी आउट का एक फंक्शन बनाया है, जो कि T2 के मार्क्स यूजर से एंटर करवाएगा। ठीक है, ये मैंने इनपुट का एक फंक्शन बना लिया है। अब इसी तरह मैं आउटपुट का एक फंक्शन बनाऊंगी। यहाँ अभी इसको इनपुट को ऐसा ही रहने देते हैं, यानी कि ये अभी यूजर से इनपुट लेगा, T1 में स्टोर करवाएगा एंड T2 में स्टोर करवाएगा। आउटपुट अपनी मर्जी, आप बनाना चाहते हैं तो बना लें। तो मैं ज्यादा फंक्शंस नहीं करना चाह रही हूँ, मैं सिंपल अपना अपनी जो सिंगल इनहेरिटेंस है उसका कॉन्सेप्ट सिंपल आपको देना चाह रही हूँ। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट की एक क्लास है और उसने क्या लिया है, T1 के मार्क्स और T2 के मार्क्स यूजर से लिए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर एक यहाँ पर फाइनल मार्क्स भी एंटर कर लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फाइनल मार्क्स भी एंटर करवा लेती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर अपनी स्टूडेंट की जो क्लास है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊंगी जिसका नाम होगा टीचर। ओके, और ये क्लास क्या करेगी, ये इनहेरिट करेगी स्टूडेंट की क्लास के सारे के सारे डाटा मेंबर्स को। तो यहाँ पर मैं अपनी पब्लिक रख रही हूँ अपनी इनहेरिटेंस की टाइप, ठीक है, ताकि ये सारे के सारे डाटा मेंबर्स को इजीली एक्सेस कर सके। और यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिख रही हूँ स्टूडेंट। अब ये टीचर की क्लास क्या करेगी, टीचर की क्लास इन सारे नंबर्स को टोटल करके एट द एंड मुझे आउटपुट डिस्प्ले करवाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक डाटा मेंबर इनिशियलाइज करवाया है जिसका नाम क्या है, इंट। और इसकी मैं टाइप रख देती हूँ, इसकी भी मैं पब्लिक रख सकती हूँ, अपनी मर्जी है। प्रोटेक्टेड रखनी है पब्लिक, तो मैं यहाँ पर इसकी प्रोटेक्टेड रेस्पॉन्स रख देती हूँ। दिस इज माई प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या करवाना है, टोटल करवाना है। तो टोटल करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगी जो कि क्या होगा, टोटल करेगा। ठीक है, फंक्शन का नाम लेट्स सपोज टोटल है। ये काम क्या कर रहा है, टोटल T1 मार्क्स, T2 मार्क्स और फाइनल मार्क्स को प्लस करेगा। और यहाँ पर एट द एंड हमें आउटपुट में शो करवा देगा। ओके,
तो एक बार देख लेते हैं, ये मेरी क्लास है, ये सारे मेरे डाटा मेंबर्स हैं, मैंने एक फंक्शन बनाया इनपुट का जो कि यूजर से इनपुट लेगा ये सारी वैल्यूज। टीचर का क्या काम है, टीचर की क्लास इनहेरिट करवाई है मैंने स्टूडेंट की क्लास के साथ। इसका काम क्या है कि जो टोटल मार्क्स हैं वो ऊपर गिवन जितने भी हमने वैल्यूज लिए यूजर से उसके सिर्फ टोटल आपने करके और एट दी एंड हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा देना। अब आप देख सकते हैं कि T1 T2 और फाइनल मार्क्स इस क्लास में मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाया, बल्कि ये ऊपर वाली क्लास में मैंने इनिशियलाइज करवाई है। दो अलग-अलग क्लासेस हैं, ठीक है, बट ये स्टिल मैंने सेम इसी एग्जैक्टली नेम के साथ यहाँ पर विदाउट यहाँ पर इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पर यूज की है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको इनहेरिट करवा लिया हुआ है और ये क्या करेगी, इन सारे डाटा मेंबर्स को यहाँ से इनहेरिट करवा के नहीं यूज कर लेगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन फंक्शन की तरफ। टीचर का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया T1 डॉट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट, उसके बाद हम यहाँ पर फाइनल मार्क्स, अच्छा यहाँ पर आपने अपने फंक्शन को पब्लिक जरूर करना, अगर आप पब्लिक नहीं करेंगे तो आप इसको यहाँ पर इंट मेन में भी एज ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा मैंने यहाँ पर अपना T1 डॉट इनपुट T1 डॉट टोटल कर लिया है, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंपाइल एंड रन। ओके तो आप देख सकते हैं मुझे मेरा आउटपुट विंडो जो है वो मेरी शो हो गई है। अब उसने कहा है सबसे पहले T1 के मार्क्स एंटर करें, तो T1 के मार्क्स लेट्स सपोज मेरे 10 हैं और T2 के मार्क्स लेट्स सपोज 20 हैं, फाइनल मार्क्स मेरे पास लेट्स सपोज 50 हैं। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए, 52, 60, 70 और 80। इसका मतलब इसने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट करके बताया। तो इस तरह से हम सिंगल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए अपना जो काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और एक चाइल्ड क्लास है और उसके बाद एक और नीचे सब चाइल्ड क्लास है। यानी कि ये जो चाइल्ड क्लास है ये इनहेरिट कर रही है इस पेरेंट क्लास को, और ये जो सब चाइल्ड क्लास है ये इनहेरिट कर रही है पहले से इनहेरिटेड चाइल्ड क्लास को। यानी कि ये जो जिसको इनहेरिट करी ऑलरेडी पहले से किसी को इनहेरिट करवाई है, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर मैंने इस प्रोग्राम को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कन्वर्ट करना है तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर एक और क्लास चाहिए होगी और उसका नाम मैं लेट्स सपोज रख देती हूँ HOD। HOD यानी कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। तो उसके ऊपर मैंने एक क्लास बनाई है और ये इनहेरिट करवा रही है टीचर की क्लास को, लेट्स सपोज। और ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। तो HOD की क्लास किसको इनहेरिट करवा रही है, टीचर की क्लास को, और टीचर की क्लास ऑलरेडी इनहेरिटेड हो रही है पब्लिक की क्लास से। तो ये मेरी एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन रही है। अब हम यहाँ पे कोड करके देख लेते हैं। हमारे डाटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड ही रहे तो बेहतर है और हमारे जो फंक्शंस है वो हमारे पब्लिक ही रहे तो अच्छा है। ये एक हमारे पास होना चाहिए। वैसे हम अपने डाटा मेंबर्स को पब्लिक और प्राइवेट दोनों भी इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, बट प्रोटेक्टेड इज द बेस्ट। यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज किया है। लेट्स सपोज ये जो HOD है ये हमारे ये जो टोटल मार्क्स हैं इसको
लेट्स सपोज मैंने एक और क्लास बनाई है एचओडी जो कि इनहेरिट कर रही है टीचर को, और ये क्या काम कर रही है, इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि कैलकुलेट करेगा ग्रेड। बेसिकली एचओडी का काम है कि जो भी टीचर ने टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए हैं उसको देखते हुए वो एक ग्रेड का जो है फंक्शन बनाए, और एट द एंड हमें ग्रेड जो है वो शो करवाए। तो मैंने फिलहाल 2 ग्रेड आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैंने 2 ग्रेड्स के लिए कोडिंग लिखी है। if total marks are greater than equals to 50 and and total marks are smaller than equals to sorry greater than equals to 50 or and smaller than equals to 60, तो आपने कह देना कि grade is C if total marks are greater than 60 and total marks are smaller than is equals to 70, यानी कि 60 और 70 के दरमियान एग्जिस्ट करते, तो आपने कह देना ग्रेड B। std1 डॉट ग्रेड का मैंने एक फंक्शन बनाया है एंड दैट्स इट। यहाँ पर इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है एंटर T1 मार्क्स। तो T1 मार्क्स लेट्स सपोज मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ 40। T2 के मार्क्स कितने, लेट्स सपोज 30, लेट्स सपोज 3। फाइनल मार्क्स लेट्स सपोज 15। तो मेरे पास कितने टोटल मार्क्स आए, 58, और मेरा ग्रेड क्या है C, जो कि मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आंसर आया, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे पास अगर 60 और 50 और 60 के दरमियान कोई एग्जिस्ट करता है तो मैंने यहाँ पर कितना ग्रेड शो करवा देना है C। तो ये थी मेरी से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल। अब हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल। अब मैंने देखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस की कोडिंग कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जो चाइल्ड क्लास है वो 2 पेरेंट क्लास से अपना डाटा जो है वो गैदर करे, 2 डिफरेंट पेरेंट क्लासेस से। ठीक है, 2 डिफरेंट पेरेंट क्लासेस। लेट्स सपोज अगर मैं इसी कोड को कन्वर्ट कर दूं अपने मल्टीपल इनहेरिटेंस में, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ये भी पेरेंट क्लास है और ये भी पेरेंट क्लास है। इसको पेरेंट क्लास बनाने के लिए मैं यहाँ से इनहेरिटेंस इसकी खत्म कर दूंगी। ठीक है, जब मैं इनहेरिटेंस खत्म करूंगी तो obvious सी बात है ये वाले जो भी डाटा मेंबर्स है वो यहाँ पर अब एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि ये वाला काम तो अब मैं यहाँ नहीं कर सकती। तो लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि जो फाइनल मार्क्स हैं, ठीक है, T1 और T2 के मार्क्स तो मैं लेट्स सपोज कह देती हूँ कि स्टूडेंट की क्लास में मैं ले लूंगी, बट ये जो फाइनल के मार्क्स हैं ये मैं यहाँ टीचर की क्लास में ही लिखती हूँ, और ये जो टोटल है ये करेगा ये वाला मेरा एचओडी, और उसके बाद इसने ग्रेड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको जरा मॉडिफाई करने लगी हूँ, जिसमें ये सारा काम जो टीचर पहले कर रहा था ये सारा काम अब करेगा एचओडी। इसको मैं बनाऊंगी प्रोटेक्टेड। इंट टोटल, और ये मेरे पास आ गया टोटल का फंक्शन, ठीक है, जो कि पहले काम कर रहा था टीचर, और ये मेरे पास आ गया ग्रेड का फंक्शन। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेट करना है ग्रेड ये यहाँ से होगा एचओडी, और यहाँ पर मैं अपनी इनहेरिटेंस करने लगी हूँ चेंज। तो पब्लिक टीचर कॉमा, यहाँ पहले मैं अपनी फर्स्ट क्लास का नाम लिख देती हूँ पब्लिक स्टूडेंट, इट्स अप टू यू। और ये मेरी हो गई है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है स्टूडेंट और टीचर 2 अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, और इन दोनों अलग क्लासेस में से जो के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं वो एक्सेस की हैं एचओडी ने। अब मैं यहाँ पर अपनी मॉडिफिकेशंस कंप्लीट करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करवाया है, इंट में फाइनल मार्क्स का एक मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है। अब ये जो मेरे पास लाइंस हैं ये वाली फाइनल मार्क्स एंटर करवाने वाली लाइंस मैं यहाँ से रिमूव करके इधर लिखूंगी। उससे पहले मैं अपना एक फंक्शन
इन का बना लेती हूँ, जो कि क्या करेगा, इनपुट लेगा फाइनल मार्क्स की वैल्यूज को। ठीक है, फाइनल मार्क्स की वैल्यूज को इनपुट लेगा। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्लास स्टूडेंट की क्लास क्या करवा रही है, कौन कौन से डाटा मेंबर इनिशियलाइज करवा रही है, T1 और T2 के डाटा मेंबर इनिशियलाइज करवा रही है, और इनपुट का जो फंक्शन है वो T1 और T2 के मार्क्स एज इनपुट लेगा। इसी तरह यहाँ पर एक स्टूडेंट की क्लास है जो कि इनहेरिट नहीं है, टीचर की क्लास है जो स्टूडेंट की क्लास इनहेरिट नहीं है, ये टीचर की क्लास बिल्कुल सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डाटा मेंबर इनिशियलाइज करवाया फाइनल मार्क्स का, और इस यहाँ पर मैंने इन टाइप का एक फंक्शन डिक्लेयर करवाया है जो कि क्या करवाएगा, इन फाइनल मार्क्स में जितने भी फाइनल मार्क्स स्टूडेंट ने फाइनल एग्जाम्स में हासिल किए हैं वो टीचर यहाँ पर एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात दोनों की। ओके, अब हम आ जाते हैं एचओटी की क्लास की तरफ। एचओटी की क्लास बनाई है जो कि इनहेरिट है कर रही है पब्लिक स्टूडेंट, यानी कि इनहेरिटेंस दोनों की जो है टाइप उसकी क्या है, पब्लिक। और दोनों चूंकि अलग-अलग क्लासेस हैं, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी, तो ये दोनों स्टूडेंट और टीचर की क्लासेस क्या बन जाएंगी, पेरेंट बन जाएंगी एचओडी की क्लास का, यानी कि ये दोनों पेरेंट है एचओडी की क्लास का। तो एचओडी क्या करेगा, इनहेरिट करेगा इसके सारी मेंबर्स को और इसके सारे मेंबर्स को। और एचओडी का काम क्या है, उसने क्या करना है, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए उसने फंक्शन लिखा वॉइड टोटल, और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है, T1 मार्क्स, T2 मार्क्स और फाइनल मार्क्स। अब T1 मार्क्स और T2 मार्क्स कहाँ पे मैंने करवाए थे, स्टूडेंट की क्लास में। यहाँ से वो इनहेरिट करेगा T1 और T2 के मार्क्स को, और यहाँ पर वो लिख देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखे हुए फाइनल मार्क्स, ये फाइनल मार्क्स कहाँ पर हमने करवाए हैं, इनिशियलाइज टीचर की क्लास में, यानी कि यहाँ से ये इनहेरिट करवा रहा है, और एट द एंड इसको टोटल करवा के हमें डिस्प्ले करवाएगा, और एट द एंड उसने यहाँ पर ग्रेड भी हमें शो करवा रहा है। इसके मेन फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया एसटीडी नाम से। एसटीडी डॉट, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट का फंक्शन कॉल होगा, इनपुट का फंक्शन क्या काम कर रहा है, T1 T2 के मार्क्स है। उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, इन, तो एसटीडी डॉट इन। उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, टोटल का, और एट द एंड हमारा ग्रेड का फंक्शन। सिस्टम पॉज, और इसको हम रन करते हैं। जी, ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ है। वो कह रहा है एंटर T1 मार्क्स, T1 मार्क्स लेट्स सपोज 10, T2 मार्क्स लेट्स सपोज वो भी 10, फाइनल मार्क्स लेट्स सपोज वो है 40, टोटल मार्क्स कितने हो गए 60, और मेरे पास ग्रेड क्या हो गया C। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इस तरह से हाँ, आप इस तरह से आप अपने मल्टीपल इनहेरिटेंस को कोड कर सकते हैं। मल्टी लेवल भी हमने देख लिया और सिंगल इनहेरिटेंस भी देख लिया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आप आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसको देखते हुए, इस एग्जांपल को देखते हुए, इसमें आप और क्या क्या इंक्रीमेंट करवा सकते हो, कौन कौन से क्लासेस ले सकते हैं, और अपने जो रियल लाइफ के स्टडीज हैं उन सिनेरियोज को देखते हुए आप इन्हें किस तरह से कोड कर सकते हैं इनहेरिटेंस की फॉर्म में, ये आपने देखना है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आप इसे जरूर जल्दी से सीख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।